प्यारे दोस्तों, आज फिर आपका दोस्त डॉक्टर आर के मैश्वी। आज फिर एक चर्चा आप लोगों के साथ। आप लोग सभी जानते होंगे कि सेल के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में, ऑर्गन के बारे में, सिस्टम के बारे में। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई सेल, सेल का समूह ऊतक टिश्यू और ऊतक का समूह ऑर्गन। देखा जाए तो सबसे पहली जो जीवात्मा है वो है सेल। पहली इकाई, सबसे सूक्ष्मतम आपके शरीर का अंग, आपके शरीर का पार्ट जिसे कहा जाता है सेल। और सेल टिश्यू बनता है। टिश्यू एक ऑर्गन को जन्म देता है। ऑर्गन कौन कौन से हैं? बहुत सारे, सारे ऑर्गन आपके शरीर के, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, सारे ऑर्गन्स। और इन ऑर्गन की जो कार्यशैली है, क्रिया प्रणाली है, उसको कहा जाता है सिस्टम। हमारे शरीर में कितने सिस्टम पाए जाते हैं? कोई कहे 11 और कोई कहे 12। तो इन चक्रों में नहीं पड़ना। हमें सबसे पहले समझना है कि सेल क्या है। पहले हम सेल और टिश्यू पे आते हैं। तो हमारे शरीर में सेल बहुत सारे तरह के हैं, उनके बड़े अलग अलग नाम, जैसे ब्लड सेल। अब जहाँ बात आती है ब्लड सेल की, तो वहाँ आप इलेक्ट्रोपैथी की कौन सी मेडिसिन के बारे में सोचेंगे? साथ साथ मेडिसिन भी लेके चलते हैं ना। तो जब जहाँ ब्लड सेल आती है, ब्लड सेल की बात आती है, तो ब्लड सेल के लिए हमारी सबसे बेस्ट मेडिसिन A3। अब सरफेस स्किन सेल, स्किन सेल की जहाँ बात आती है वहाँ पे S3। अब आती है बोन के सेल की, तो बोन के सेल की इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन C4। अब बात आती है और कुछ सेल, जिसमें कोलम्बर एपिथेलियल सेल एंड और ग्लोबेट सेल। तो यहाँ पे कोलम्बर एपिथेलियल सेल और ग्लोबेट सेल के लिए एस्टेन, W1 और P1। कार्डियक, हृदय की मसल सेल, हृदय की जो मसल्स होती है उनके सेल के लिए A3। कुछ बड़ी स्मूथ मसल सेल्स होती हैं उनके लिए S3। और बात आती है न्यूरॉन्स की, तो F1 और W1। ये मैंने इसलिए बीच में छेड़ दिया इसे कि ये चीज़ कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब कभी सेल टिश्यू की बात आएगी तो अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर है तो समझिए कि आपने पहली सीढ़ी पर विजय प्राप्त कर ली, मतलब पहली सीढ़ी आप चढ़ गए। तो दोस्तों 11 सिस्टम है, मैं 11 ही सिस्टम का जिक्र करूँगा, 12 सिस्टम को मैं नहीं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि 11 सिस्टम मेरे अकॉर्डिंग है, कहीं 12 है कहीं 11 है, तो 11 ही मान के चलते हैं। 11 सिस्टम में सबसे फर्स्ट सेल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोपैथी। उसके पहले दोस्तों सिस्टम पे आऊँ उसके पहले एक वर्ड में बोल रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रोपैथी में जो होल सिस्टम है, दिस इज नॉट डिपेंड अपॉन सिम्टम्स। इलेक्ट्रोपैथी में जो सिस्टम है, इलेक्ट्रोपैथी के अकॉर्डिंग जो सिस्टम है, वो सिम्टम के अकॉर्डिंग उन पर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता।
सबसे पहले आपको ऑर्गन पे ही ध्यान देना पड़ेगा। जिस समय आपको ऑर्गन का विज़न क्लियर हो जाएगा, अगर ऑर्गन का जो विज़न है वो क्लियर हो जाएगा, आप आराम से इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे और चीज़ों में बात होती है, वैसे जैसे और विधाओं में बात होती है कि बैलेंस करना, तो इलेक्ट्रोपैथी में भी वही पंच तत्व को बैलेंस किया जाता है, 5 एलिमेंट्स को ही बैलेंस किया जाता है। हमारी रक्त की अशुद्धि को हम ठीक करते हैं, लिम्फ की अशुद्धि को ठीक करते हैं, हम बॉडी के ऑर्गन को बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करते ही रोगी निरोगी हो जाता है। तो 5 एलिमेंट्स क्या है? एयर वायु, फायर अग्नि, वाटर पानी, स्काई आकाश, और अर्थ। ये 5 ही हमारे भी कंसेप्ट हैं। इसको भी हम जब सीएमई करने आ रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी हम इसकी चर्चा करेंगे कि 5 एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट आपका गड़बड़ हो गया और कौन सी बीमारी आ गई आपको। अभी हम सिस्टम पे वर्कआउट करना चाहते हैं, आज हम सिस्टम पे बात करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सिस्टम है जिसको इलेक्ट्रोपैथी में प्रायोरिटी में रखना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ ब्लड और लिम्फ की अशुद्धि से ही कोई बीमारी इस शरीर में आती है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी। ओके, अब जब लिम्फेटिक सिस्टम गड़बड़ होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है? स्किन डिजीज, क्रॉनिक रैसेस, बॉडी में रैसेस आ जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाती है, एंजाइना पेन। समझिए, लिम्फेटिक डिस्टर्बेंस है, लिम्फेटिक सिस्टम में डिस्टर्बेंस है, एंजाइना पेन, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, प्लूरिसी, मस्टाइटिस, एब्सेस और स्किन अल्सर जैसी बीमारियां लिम्फेटिक सिस्टम के गड़बड़ी से आती है। पहली बात। अब लिम्फेटिक सिस्टम की हमारी दवाइयाँ कौन कौन सी हैं, आपको तो पता ही है। नहीं पता तो 2 दवाइयाँ आमतौर पे हम जानते हैं, नाम भी सुना है, लिम्फेटको 1, लिम्फेटको 2। लेकिन आप लोग समझिए कि लिम्फेटको 2 का जो रोल है वो इंडियन परिप्रेक्ष्य में, अगर हम कहें कि S1 की जगह S2 A3 F1 को यूज़ कीजिएगा तो आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो ठीक हो जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम से संबंधित जो एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाती है। अब बात आई कि ये हो गया आपका लिम्फेटिक सिस्टम की बातें। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, देखिए S2 क्यों देना था, ये सब बातें सीएमई का हिस्सा है। S1 क्यों नहीं दिया, L2 में आपने S2 का राग क्यों छेड़ दिया, तो ये सीएमई का हिस्सा है, मैं वहाँ समझाऊंगा ज़रूर। अभी बात ये आ रही है कि S2, L1 और A3, शायद मैं कुछ पहले कुछ गलत बोल गया, तो S2, L1 और A3 के साथ में जब आप लिम्फेटिक सिस्टम को ट्रीट करेंगे तो देखिएगा S1 की अपेक्षा आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। अब ये क्यों, तो वहाँ पे हम जाएंगे टेम्परामेंट पे। कल वाली एक विषय, कल मैंने एक आपको वीडियो बना के दिया, वहाँ पे S1 और S2 को समझाया है कि S1 क्यों दे, S2 क्यों दे।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा क्या होता है कि जब आप चिकित्सक बन जाते हैं तो सोचना विचारना भी एक आपकी चिकित्सा को प्रभावित करता है। वो चिकित्सा आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जब मरीज को देखते हैं आप चेंज होती जाती है। कल तक हम क्या देते थे, आज हम क्या देने लगे, ये होगा परिवर्तित। आपके प्रोटोकॉल्स परिवर्तित होंगे जैसे जैसे आपकी नॉलेज ब्रॉड होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। अब बात आती है लिम्फेटिक सिस्टम के बाद सबसे मेन सिस्टम पे आ जाते हैं जो ब्लड से रिलेटेड है। समझ ही गए होंगे ब्लड फ्लो। पहली बात आई हमने लिम्फ पे बात करी क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी लिम्फ और ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम जिस चीज़ की स्टडी करते हैं वो है ब्लड फ्लो, हार्ट के चैम्बर्स, हार्ट में होने वाली बीमारियां, बीपी, लो बीपी, हाई बीपी, ये सब चीज़। और अब एक चीज़ आपको मैं थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम से ही रिलेशन है उसका भी, वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट में जो ब्लड बहता है, सॉरी लंग्स में जो ब्लड बहता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन है वो A1, A2, A3 और P1, P2, P3, P4। सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट A1, A2, A3। सर्कुलेटरी सिस्टम पल्मोनरी एरिया को जो रिप्रेजेंट करता है P1, P2, P3, P4। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको खुल के आया। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है A1। तो आर्टरी सर्कुलेशन डिसऑर्डर को ठीक करती है A1। एक्यूट इन्फ्लामेशन को ठीक करती है A1। लेफ्ट हार्ट को रिप्रेजेंट करती है A1। किडनी को रिप्रेजेंट करती है A1। म्यूकस मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है A1। ग्लैंड्स और लीवर को रिप्रेजेंट करती है A1। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, शायद ये चीज़ें कहीं नहीं मिलेगी। A2 को क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? A2 जैसे वो आर्टरी की सर्कुलेटरी डिसऑर्डर था तो यहाँ पे वेन्स, A2 फॉर वेन्स, A1 फॉर आर्टरी और A3 हार्ट एंड ब्लड, हार्ट को, ब्लड को, सबको। तो A2 वेनस सर्कुलेटरी डिसऑर्डर की मेडिसिन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की मेडिसिन है, राइट हार्ट की मेडिसिन है, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव इन वेनस सिस्टम। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आ गए हैं वेन्स में उसको रिमूव करता है क्या? A2। A3 हार्ट और ब्लड पर अपना सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है, RBC पर और हार्ट के न्यूट्रिशन पर। जब हार्ट को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है तो A3। और P1 से P4 तो आप समझ ही गए, लंग्स की संबंधित जो बीमारियां होती हैं वहाँ पे इफेक्ट डालती है। तो हमने बात कर ली लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम पे बात कर ली। ठीक है दोस्तों, 11 सिस्टम पे चर्चा हो रही है, कृपया करके कहीं मत जाइए। अब बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम पर। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आप समझिए कहाँ से कहाँ तक, स्टमक और दूसरे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, या ये कह लीजिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पैंक्रियास, लीवर, गॉलब्लैडर, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। तो दोस्तों S1, S2, S3, S5, S10, ये क्या बोल गए हम? S1 बोल गए डाइजेस्टिव सिस्टम, S2 बोल गए डाइजेस्टिव सिस्टम, S3 बोल गए
डाइजेस्टिव सिस्टम, S5 बोल गए डाइजेस्टिव सिस्टम, S10 बोल गए डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों S1 स्टमक एंड अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए, यूरिनरी ऑर्गन्स के लिए, स्किन और नर्वस सिस्टम के लिए, ये S1 हर जगह अपना प्रभाव डालती है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल मेडिसिन है। ओके, S1 को यहाँ पे, लेकिन S1 क्यों, मैं बताऊंगा। ये CME का हिस्सा है S1 और S2। चाहता हूं मैं कि आप लोगों को बड़ी बारीकियां सिखाऊं, बड़ी बारीकियां आप जानें। अब बात आती है S2, S1 की बस उतनी ही बातें बहुत है। S2 लीवर, गॉलब्लैडर, स्टमक की ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन्स और पेंक्रियास की डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए बेस्ट मेडिसिन। S3 इंटेस्टाइन, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन पर और स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के लिम्फेटिक वेसल्स पर S3 डाइजेस्टिव सिस्टम की बेस्ट मेडिसिन है। S5 दोस्तों सबसे इलेक्ट्रोपैथी की मतलब ये कहिए रामबाण औषधि है, मैं उसे रामबाण औषधि बोलता हूँ। S5 लीवर पे काम करती है, स्किन पे काम करती है, आपके स्पाइनल कॉर्ड और मोटर न्यूरॉन सिस्टम पे काम करती है, मसल्स पे काम करती है, कोलन पे काम करती है। जब कोलाइटिस हो तो S5 याद कीजिए, जब लीवर में प्रॉब्लम हो S5 याद कीजिए, जब स्किन में प्रॉब्लम हो S5 याद कीजिए, जब आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो तो S5 याद कीजिए, जब आपके मोटर न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम आ चुकी हो किसी वजह से तो S5 को याद कीजिए। ये रही S5 की बात। अब बात आ जाते हैं S10। डाइजेस्टिव सिस्टम में S1, S2, S3, S5, S10 ओनली, ये चार, ये सॉरी 1 2 3 4 5। तो S10 कहाँ दी जाए? अरे साहब S10 तो जहाँ आपको इच्छा हो जो वहाँ दे दीजिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसका रिजल्ट है। बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, फोबिया, कुछ भी। उसके अलावा स्टमक, लीवर, गॉलब्लैडर, स्प्लीन, नर्वस सिस्टम, होल वेजिटेटिव सिस्टम, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और पूरे होल ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम की सुपर मेडिसिन। डाइजेस्टिव सिस्टम की भी S10 मेडिसिन है। देखिए मैंने कहा ना बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसका रिजल्ट, और डाइजेस्टिव सिस्टम की भी S10 सुपर मेडिसिन है। तो दोस्तों ये रही बात डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात कर लीजिए। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब लंग्स से रिलेटेड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम कह लीजिए, या लंग्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स, जिसमें P1, P2, P3, P4। नॉर्मल खांसी वासी हो रही है P1 से स्टार्ट कीजिए, लेकिन जब आपको लगे कि स्पेशली लेडीज़ की बात आ रही है तो, या चिल्ड्रंस की बात आ रही है, बच्चों की बात आ रही है, तो P3 यूज़ कीजिए। P3 हुपिंग कफ और ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियल इन्फेक्शन, निमोनिया, इन सब की सबसे बेहतरीन मेडिसिन। आम तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि P3 के जो सिम्टम्स हैं, हुपिंग कफ के हैं, ब्रोंकाइटिस के हैं, स्पॉस्मेटिक बलगम निकलता है, दर्द सीने में दर्द, तकलीफ़, जब ये सब बात आती है
तो आप बस P3 P4 पर फोकस कीजिए। P3 फॉर लेडीज़, P4 फॉर मेंस, ओल्ड ओल्ड मेंस, ओल्ड जो ओल्ड लोग होते हैं उनके लिए। आप समझ लीजिए कि मैं आपसे ये कहूँ कि P3 और P4 में सारी कफ प्रॉब्लम का इलाज है। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम की संबंधित इलेक्ट्रोपैथी दवाइयाँ। ठीक है दोस्तों, अब बात आ जाती है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पे ही हम लोग टिके हुए हैं। अगर नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाए ना तो मतलब झुक जाएंगे, यूँ खड़े ही नहीं रह पाएंगे दोस्तों। तो नर्वस सिस्टम जो है वो समझ लीजिए कि बॉडी का सबसे बड़ा सिस्टम है। इसी सिस्टम में आता है सिंपैथेटिक सिस्टम, पूरी ऊपर से लेके ब्रेन, ब्रेन से लेके टेल, पूरा टेलबोन, पूरा रीढ़ रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड में फैली हुई नर्वस संरचनाएं, पूरी होल बॉडी की नर्वस फाइबर नुमा, तार नुमा संरचना। ठीक है दोस्तों, तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सर नर्वस सिस्टम की सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन क्या होगी, तो दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए कि नर्वस सिस्टम की सबसे बेस्ट मेडिसिन है F1 फॉर ओरल, F2 फॉर लोकल एप्लीकेशन, WE और C4। वैसे तो बहुत सारी भी मेडिसिन आ जाएंगी जब उसकी एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे। जैसे लंग्स में P1 और स्टिमुलेट जब ग्लूकोज करते हैं, जब हम पैंक्रियाटाइटिस के केस में होते हैं तब C8। ये सब मतलब जब उसके साथ हम स्टडी करेंगे नर्वस सिस्टम पे, कभी जब स्टडी करेंगे तो आपको समझाएंगे कि ये C8 क्यों यूज़ किया गया, ये S12 क्यों यूज़ किया, ये S1 क्यों यूज़ किया, ये S6 क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसके साथ में ये कंबाइंड हो जाती है। जब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है और उसका ऑर्गन देखिए कि किस ऑर्गन से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है C6H6A1, ठीक है, उसके नीचे प्रोस्टेट से रिलेटेड है S2C2, उसकी पाइप यूरेथ्रा से रिलेटेड रिलेशन है S2C2। ये हम बाद में आपको जब डीप स्टडी में कभी जाएंगे तो बताएंगे। अभी हमने आपको नर्वस सिस्टम की मेडिसिन बताई WE, F1, C4। ठीक है दोस्तों, अब आ गई नर्वस सिस्टम पे बात। हम अब आते हैं मस्कुलर सिस्टम पे बात। तो मस्कुलर सिस्टम को हम अगर करें डिवाइड कैसे करते हैं, मस्कुलर सिस्टम मतलब बोन, मतलब कार्टिलेज, मतलब नेल्स, मतलब टीथ, मतलब बोन मैरो, ये सब चीज़ें। दिस इज़ द मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम भी इसको बोलते हैं, मस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात आई कि इलेक्ट्रोपैथी में मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के लिए कौन सी दवाइयाँ। तो दोस्तों C3 फॉर बोन्स, कार्टिलेज की म्यूकस मेम्ब्रेन और कार्टिलेज की ग्रोथ के लिए C3, C4 बोन्स के लिए, कार्टिलेज के लिए, नेल्स के लिए, टीथ के लिए, ठीक है, C4। अच्छा, इसके साथ में एक चीज़ बड़ा अच्छा है कि जब आप और हम बोन मैरो की बात करते हैं तो बोन मैरो के साथ में C3 और A3 का कॉम्बिनेशन, C3 और A3 का कॉम्बिनेशन जब आप देते हैं ना तो सीधे वो दवा बोन मैरो की न्यूट्रिशन को मेंटेन करती है, बोन मैरो की न्यूट्रिशन को मेंटेन करती है। दोस्तों उम्मीद है आज जो मैं जिस चैप्टर को लेके आपको मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा,
मैं ये नहीं कहूँगा सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी इच्छाओं कीजिए मत कीजिए या, लेकिन ये सारी की सारी जो श्रृंखला हमने चालू की है वो श्रृंखला सिर्फ इतनी है कि आइए कुछ ऐसा सिखाएं, आइए कुछ ऐसा बताएं जिसमें आप अच्छे इलेक्ट्रोपैथ बन सकें। ठीक है दोस्तों, अब अभी हमने नर्वस सिस्टम की बात कर ली, सर्कुलेटरी की बात कर ली, ठीक है, मस्कुलर की बात कर ली, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर ली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपकी यूरिनरी सिस्टम, यूरिन जिसको हम स्केटरी सिस्टम भी बोलते हैं ना, वो। तो स्केटरी सिस्टम कौन कौन सी हैं? किडनी है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, ब्लाडर है, यूरिनरी ब्लाडर है, यूरिनरी ऑर्गन्स है। यूरिनरी ऑर्गन कौन कौन से हैं? किडनी, यूरेथर, यूरिथ्रा, ठीक है, ये सब चीज़ें, प्रोस्टेट, ठीक, ये सब चीज़ कहाँ किस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं? यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। तो दोस्तों हम थे यूरिनरी सिस्टम पर। यूरिनरी सिस्टम की जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है उसमें एक कंपोजिशन मेडिसिन है, उस पर बहुत गौर कीजिएगा। S4 S2 अब आप कहेंगे सबसे पहले आप S4 बता रहे हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन, क्योंकि बॉस यूरिनरी सिस्टम की सबसे बेस्ट मेडिसिन S2 क्योंकि यूरिनरी सिस्टम की जब हम हिस्ट्री देखते हैं ना तो इसमें हेरिडिटी आती है। हेरिडिटी, प्रोस्टेट हो रहा है किसी को, प्रोस्टेट उसके पिताजी को भी था, उसको भी हो रहा है। किडनी स्टोन के सिम्टम, किडनी डायलिसिस के सिम्टम, ये सब जगह जब आप गौर करेंगे ना तो S4 ही सबसे बेस्ट मेडिसिन लगेगी आपको। S4, S6C6 फॉर किडनी, S2 फॉर यूरेटर, S2C2 ब्लाडर, और यूरिथ्रा के लिए S4। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आ गई आपकी यूरिनरी सिस्टम की। अब थोड़ी सी बातें जो हैं वो मैं सोच रहा था कि आज ही करूं, क्योंकि 28 और 30 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो कल एक और पॉइंट रख लेते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है दोस्तों, तो इस दो विषय के बाद जब ये दो सिस्टम को आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो इन दो सिस्टम के बाद हम आपको कुछ और इसी में, क्योंकि अभी इंटीग्यूमेट्री सिस्टम जिसको हम स्किन सिस्टम बोलते हैं वो भी नहीं हुआ है, तो 3 सिस्टम के बारे में कल बात करते हैं। क्योंकि मैं आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, तो इस वजह से, क्योंकि आप लोग भी कहीं बोर ना होने लग जाए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं उन 3 सिस्टम के साथ में जिन 3 सिस्टम को हमने आज आपको नहीं बताया। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। आपका अपना दोस्त डॉक्टर आपके में। नमस्कार।